नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और आज अभ्यास बैच का ये आपका आखिरी क्लास रहेगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का ये क्लास, क्योंकि आज मैं आपको कुछ-कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराऊँगा। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आपके व्यापम के जो अभी पेपर चल रहा है, उसी पैटर्न पर सेम मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा था, ठीक है? तो जितने भी बच्चे जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं साध्य पीएससी अकेडमी से, सबसे पहले आप साध्य पीएससी अकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अभ्यास बैच के माध्यम से जुड़ जाइए, ठीक है? कारण अभ्यास बैच से यदि जुड़ते हैं, तो मैंने जस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा एमसीक्यू करवाया हुआ है, आपके टॉपिक के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। बढ़िया अभ्यास बैच में जाइए, फ्री जो आपका यूट्यूब पर एमसीक्यू करवाया जा रहा है उसको रोज अटेंड करिए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब पर। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अभ्यास बैच से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया गया है, जो कि व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर भी बनाया गया है। इसके अलावा हर एक टीचर का उसमें वीडियो और नोट्स डाला हुआ है, ई बुक भी डाला हुआ है काफी सारा। तो काफी सारा आपको फायदा मिलने वाला है। इवन कि मैं जो यूट्यूब पर आपको एमसीक्यू करवाता हूँ वो भी आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल अब तक यदि आपने अभ्यास बैच ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। स्पेशली यदि आप सीजी टेट एसएसटी वाले बच्चे हैं तो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। इसके अलावा सी टेट, चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो, बिल्कुल क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो बिल्कुल आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक फाइनल एमसीक्यू जो कि आज के क्लास के साथ हम करने वाले हैं, ठीक है, वो फाइनल एमसीक्यू क्या रहेगा सर? ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, भारत भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कोई भी आंसर गलत पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष किस दिनांक को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कारण 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये तो आपके लिए बड़ा ही आसान होने वाला है। अगला, संविधान का 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे?
शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में जोड़ा गया था। कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 ए, ठीक है, भाग 3 जब पढ़ोगे आप, तो भाग 3 में मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाया है 21 ए, और 21 ए किसके बारे में बात करता है? ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अधोरेखित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये भी सही है। ठीक है, तो कारण क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सत्य है और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा, ठीक है, जितने बच्चों ने यूट्यूब पर फ्री में एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया होगा, क्लास में जो पढ़ाया है उसको रिवीजन किया होगा, ऐसे नॉर्मल प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न भाग 4 का, भाग 4 का किससे संबंधित है आपका? ठीक है, तो हम एक अनुच्छेद पढ़ते हैं बेटा। अनुच्छेद का नाम क्या है? तो अनुच्छेद का नाम क्या है? 51 का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 51 का में क्या शामिल किया गया है? आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को एक अलग सी वीडियो में ही मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप जाएंगे, प्लेलिस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड कम से कम 30 से 35 प्रश्न करवाया हूँ, सारा कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ये वीडियो एक बार देखिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट डला हुआ है। अनुच्छेद 51 का जो कि मूल कर्तव्य के बारे में बात करता है, भाग 4 क के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका। ये राज्यपाल वाला जब आप वीडियो देखेंगे वहां पर मैंने काफी डिटेल में आपको बताया हुआ है। ये टॉपिक अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अनुच्छेद जब आप 154 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य में कौन प्रमुख होता है? आपका राज्यपाल। अनुच्छेद 154। ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो जयंत सर सीजी टेट अभ्यास बैच करके डला हुआ है। वहां पर राज्यपाल को मैंने काफी डिटेल में 2 से 3 क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, और उसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल मजाक लगेगा आपको, वो थ्योरी और एमसीक्यू का जो सामंजस्य मैंने बताया है उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर। ठीक है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और आपका कलेक्टर। ठीक है, ये आपका बुलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? के एल एम, एल और एम, के और एम, एन, एम और एल। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक के बारे में बात कर रहा है। तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और कलेक्टर चाहेगा तो ग्राम सभा का बैठक बुला सकता है 30 दिन के भीतर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? के एल और क्या हो जाएगा? एम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, राज्यपालों को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, राज्यपालों को आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो रमेन डेका जी तो अभी आपके वर्तमान के हैं। ठीक है, रमेन डेका जी, रमेन डेका जी के पहले कौन थे आपके? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि देखेंगे, ठीक है, तो आपका सबसे पहले यदि देखें तो आनंदीबेन पटेल आई थी। आनंदीबेन पटेल के बाद कौन आया था? अनुसुईया उइके जी आई थी। अनुसुईया उइके के बाद विश्वभूषण हरिचंदन और उसके बाद आपके रमेन डेका। तो जे एल के और एम, जे एल के और एम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी। राज्यपाल टॉपिक मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है। यदि आप वो वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपसे वहां से क्या बनने लगेगा? प्रश्न आपसे बनने लगेगा, तो बिल्कुल आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों को अनुच्छेदों के क्रम के अनुसार जमाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, 23 से 24। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। समानता का अधिकार 14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30। तो पहले क्या आ जाएगा आपका? एम 14 से 18, फिर एल, एम एल, एम और एल के बाद फिर अगला हो जाएगा आपका के। देखो एम एल के, एम एल के बाद एन और ओ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पहले आया था? कौन सा अनुच्छेद पहले आया था उसके आधार पे जमाने बोल रहा है। तो पहले क्या आ जाएगा? एम, एम के बाद एल, एल के बाद के,
के बाद आपका एन और एन के बाद आपका ओ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, केवल आज मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सारा टॉपिक हर एक वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। सैटरडे जब मैंने महामैराथन करवाया था वहां पर आपको मौलिक अधिकार को पढ़ाया है। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वोट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन याद करो कब हुआ था, 1989 में, जिससे आपके चुनाव में मतदान करने की उम्र जो थी वो 21 से घटाकर क्या कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। तो कथन तो सही है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराओगे, बिल्कुल सही है। पंचायती राज में जब आप धारा 4 पढ़ोगे, पंचायती राज में जब आप धारा 4 पढ़ोगे तो वो इसी के बारे में बात करता है कि आपको अपने ग्राम सभा में, ठीक है, ग्राम सभा के यदि व्यक्ति हो आप या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में रहते हो तो वहां पर आपको अपनी मतदाता सूची में आपको नाम जुड़वाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की क्या कर रहा है, सही व्याख्या। अगला प्रश्न, ठीक है, सी टेट फरवरी 2026 का ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बैच ज्वाइन कर सके। अगला, क्रम से सजाए बोल रहा है, कारखानों आदि बालकों में नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार बलात्श्रम और आपका निषेध, ये 23 है, सॉरी, कारखानों आदि में बालकों के निषेध ये अनुच्छेद 24 है, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद आपका 17, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषोध से आपका क्या है, संरक्षण, ये अनुच्छेद कौन सा है, 22। तो पहले क्या आ जाएगा, सी, सी के बाद आएगा आपका डी, सी, सी के बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, ठीक है, सी आएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा आपका, डी, डी के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा ए, सी डी बी ए, ठीक है, सही ऑप्शन ये होगा सी डी बी ए। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है, ठीक है, पहले अस्पृश्यता का अंत आएगा, उसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, उसके बाद दुर्व्यवहार और बलात्श्रम अनुच्छेद 23 और उसके बाद खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना है, अनुच्छेद 24। सही आंसर होगा बेटा सी डी बी और ए। ठीक, याद रखना है सही आंसर क्या होगा, सी डी बी और ए। अगला प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव 6 माह के भीतर, बिल्कुल नहीं। 180 दिन, बिल्कुल नहीं। मूल कर्तव्य का कार्यकाल, नहीं। याद रखना है उपराष्ट्रपति के मामले में क्या है, यथाशीघ्र। मैंने क्लास में जब उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ाया था बार बार आपको कहा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यथाशीघ्र, और राष्ट्रपति के चुनाव 6 माह के भीतर। याद रखना उपराष्ट्रपति का क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यवार लोकसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से ज्यादा संख्या की ओर बढ़ते क्रम में बनाना है। दिल्ली में आपका लोकसभा का कितना सीट है, 7, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में आपका 80। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे, ठीक है, तो बी, डी और ई लास्ट में होना चाहिए, बी, डी और ई। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। सबसे कम किसका है आपके, ए में दिल्ली, सी में हरियाणा, उसके बाद बी में आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद डी में आपका महाराष्ट्र, उसके बाद ई में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक तरफ दिया है राज्य, एक तरफ दिया है लोकसभा का सीट। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना सीट है आपका, ठीक है, 29, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48 और हरियाणा में आपका 10। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा, सेकंड, सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट और डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और संसदीय विशेषाधिकार क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 105।
ठीक है, मिला के देख लीजिए आंसर क्या होगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का क्या हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, पॉइंट टू बी नोटेड, उपसभापति, तो बिल्कुल आपका डी भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज का ये ई बुक, ठीक है, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, अभी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यही आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। इस प्रकार से आपका अभ्यास बैच में संविधान पूरा खत्म होता है। जाते जाते आपको बस यही कहना चाहता हूं कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अभ्यास बैच से जुड़िए, काफी फायदा मिलिए। ठीक है, काफी फायदा मिलेगा, मेरे पे यकीन करके आप जुड़िए अभ्यास बैच से। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिलाने को मौका मिलेगा। हर एक टीचर का वीडियो और कंटेंट में आपको वीडियो और नोट्स मिलेगा, ई बुक मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। ठीक है, जितने एसएसटी वाले बच्चे हैं बिल्कुल आप जुड़िए दोस्तों साध्य पीएससी एकेडमी से। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद स्टोर सेक्शन से जाके आप अभ्यास बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने सारा टॉपिक आपको करवा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। साध्य पीएससी का यूट्यूब चैनल आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वहां पर प्लेलिस्ट दिखेगा। मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा एमसीक्यू करवाया है, तो बिल्कुल उसको रोज देखिए और प्रैक्टिस करिए, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। और ऐसे ही अपडेट वाले एक वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, सामने आपके सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, तो पंचायती राज का ये जो ई बुक है इसका मैंने डाउनलोड ऑप्शन आपको दे दिया है। बिल्कुल, यदि आप इस ई बुक के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा और प्रिंट आउट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। जाते जाते आपको बस यही बोलना चाहता हूं कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।